अब परमात्मा अपनी सच्चिदानंद घन की वाणी में 5वें वेद में कहते हैं, इस देही को देवालोचन तू नर क्यों उकलाता। जैसे कई व्यक्ति दुखी हो जाते हैं अपने प्रारब्ध के पापों से, संकट के ऊपर संकट, संकट के ऊपर संकट आ रहा है, तो वो क्या दुखी होकर के क्या धारणा करते हैं, हे भगवान आत्महत्या कर लो। इसके विषय में परमेश्वर अपनी वाणी में कहते हैं, इस देही को और देवता लोचे तू नर क्यों उकलाता। इस मनुष्य शरीर को तो देवता भी तरस रहे हैं जो तुझे प्राप्त हुआ है, और तू इससे क्यों उकलाता है, यानी इससे क्यों छक लिया। अब इससे दुखी होकर तू इसको नाश करने जा रहा है, इससे अच्छा कोई संत तलाश कर, भक्ति कर, पूर्ण संत की खोज कर। अब यहां इन जालिमों ने क्या जुल्म कर रखा है, ये नकली संतों ने, ये असली संत तक जाने नहीं देते। जगह जगह इन ठगों ने अपनी दुकानें खोल ली, ना इनको कह का पता, ना भगवान का पता, ना भक्ति का ज्ञान, और लंबे चौड़े आश्रम बना लिए और ऐसी मार्मिक बातें लिख दी। सचखंड की सड़क, वो तरह का जो सचखंड, सतलोक की सड़क माने सीधा रास्ता, पक्की, जिसमें कोई बाधा ना हो। तो श्रद्धालु तो फिर जाएगा भाई, जिसको रोग है, जिसको चाह है परमात्मा की, वहां जा फंसे नकलियां के पास। पूर्ण मोक्ष मार्ग इसी आश्रम में प्राप्त होता है। इस तरह के पता नहीं कितने संत बने हुए हैं। तो ये सबसे बड़ा काल का जाल है, ये नकली संतों का होना। तो कहने का भाव यह है कि देवता भी इस मानव शरीर को तड़फ रहे होते हैं कि कभी मानव शरीर मिले, पूर्ण संत खोज करूं और भक्ति करूं। जैसे आप हाथी को देखते हो, हाथी ऐसे सिर मारता चलता है। अब हाथी को नेक्स्ट जीवन, अगला जीवन दिखाई देता है कि इसके बाद मैं के बनूंगा, गधा बनूंगा या कुत्ता बनूंगा या सुअर बनूंगा या मानव बनूंगा। तो सिर मारता चलता है। किस समय सिर मारता है? जब वो पकड़ दिया जाता है, जब वो किसी मनुष्य के काबू आ जाता है, उसके ऊपर बैठ के इतना लंबा छुरा लेकर, अंकुश लेकर बैठ जाता है, उसको सीधा ठोकर जब बकवाद करे थे, तो तब वो सिर मारता चलता है। नो खड़ा खड़ा भी सिर मारता रहता है। अब वो ये सोचता है वह बड़ा फंसा, बहुत फंसा मैं, और जय इब का मनुष्य शरीर मिल गया तो पूर्ण संत की, पूर्ण परमात्मा की भक्ति करूंगा। पूर्ण संत की खोज करके और सही भक्ति करके अपना पीछा छुड़वाऊंगा। अब परमात्मा यहां क्या बताना चाहते हैं कि जो कुंजर सिर धुनत है, अगला जन्म सुझंत, इब कहेल नर करत सेव पूरे संत। अच्छी मन में सोच रहा होता है कि यदि अब की बार मनुष्य जीवन मुझे मिल गया तो पूरे संत की खोज करूंगा। अब परमात्मा फिर उसके ऊपर एक और कहते हैं कि हाथी अर्थात ये आत्मा मन के संयोग से इतनी ढीठ होगी। हाथी के विषय में कहते हैं कि हाथी तभी तक सिर पटक रहा है, धुन रहा है, जब तक यो बंद में आ गया और मनमानी इसको मस्ती नहीं कर पा रहा। इसलिए ये भगवान याद कर रहा है और ईब छोड़ दे इसने। अब इसको खोल दे यहां से और जंगल की तरफ कर दे। कति भगवान याद ना करे, उड़ा खावा केड़े के पेड़ा नर मार मस्ती फुर फुर नावर ठाठ करे, नरी को बिद करे, कति सर नहीं धोने ना इसका याद आवा भगवान, हालांकि इसको पता भी है। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं भाई इस परमात्मा के तत्व ज्ञान के बिना ये प्राणी ना तो भक्ति कर सकता और ना ही अपने इस मानव जीवन को ठीक ढंग से जी सकता। इसमें कोरी को बद करेगा। थोड़ा सा कोई राजपद प्राप्त हो गया, कोई बड़ा सा अधिकारी बन गया तो धरती तोलन न हो जाए।
मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बन जाए तो पता ना क्या सोच बैठा है, और भूल जाता उसमें कि तू इंसान भी है, तू जीव भी है। तो ये जो चौंध लावा है, ये काल लगाव है, ये भूल जो डालता है, ये काल लगाता है कि ताकि ये नरे कर्म फोड़ ले अपने और पापों की गठड़ी बांध ले। क्योंकि अच्छी आत्माएं पूर्व जन्म की होती हैं, वो ही कोई उच्च पद, अच्छा धन प्राप्त करती हैं। तो वो अच्छी आत्माओं से नरे पाप करवा कर उनको नीच आत्मा बनवा देगा। और जो दुखी हैं वह तो पिछले, जो गरीब हैं, रोगी कोडी हैं, वो तो पिछले जन्म के पहले ही पाप नरे इकट्ठे कर रखे। तो पुण्यात्माओं, तत्व ज्ञान से हमें ये जानकारी होगी कि पूर्ण संत हमें मिला है, उनसे हम भक्ति लेकर साधना, सत साधना करें और मर्यादा में रहेंगे तो हमारे पाप कर्मों से आने वाले प्रारब्ध के जो कष्ट हैं वो पाप भी कट गए, हमें सुख होगा। यानी आप पर आने वाली आपदाएं, संकट भी दूर होंगे, आप निर्धन भी नहीं रहोगे, आप धनी बन जाओगे। एक तो आप यहाँ के भौतिक सुख के, भौतिक धन के धनी बनोगे और आध्यात्मिक धन के भी आप धनी बनोगे। आप दोनों ही धनी इस परमात्मा की सत्य साधना से। कौन से परमात्मा की? उस पूर्ण ब्रह्म की। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 तक ये बताया गया है कि ये संसार रूपी एक उल्टा लटका हुआ वृक्ष जानो, और वृक्ष की ऊपर को जड़े मानो, ऊपर अर्श कुर्श पर, अर्श माने आसमान पर, कुर्श माने उसके कॉर्नर पर, आखिरी छोर पर, अर्श कुर्श पर श्वेत गुमज है। और जहां परमेश्वर का डेरा, जहां कबीर परमात्मा का डेरा स्थान सतलोक है, अरस यानी आसमान के अंतिम छोर पे, ऊपर में, कति चोटी में, सुन शिखर में, तो वहां परमात्मा रहता है सतलोक में। तो ऊपर को तो जड़ है, यानी वहां से तो सबकी उत्पत्ति हुई है, वहीं से ब्रह्म की उत्पत्ति, जो 21 ब्रह्मांड का मालिक है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, जिसको काल ज्योति निरंजन भी कहते हैं, काल ब्रह्म भी बोलते हैं। और वहीं से परब्रह्म जो 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है, उसकी उत्पत्ति हुई है। अर्थात वो जड़ है, वो मूल है, मुख्य है, सबकी, सभी प्राणियों और सभी ब्रह्मांडों का रचनहार वही है। तो वो ऊपर को जड़ वाला, तो ये आदि पुरुष परमेश्वर यानी पूर्ण ब्रह्म रूपी तो जड़ समझो इस संसार रूपी वृक्ष की, और नीचे को ये तीनों गुण रूपी शाखा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये शाखाएं हैं। बीच के जो और भाग हैं उनको काल ब्रह्म ने नहीं बोला गीता में। उसके लिए गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में बताया है कि वो तत्व ज्ञान जो अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में जिसके विषय में लिखा है कि सच्चिदानंद घन की वाणी में वो लिखा हुआ है, विस्तार से कहा, उस तत्व ज्ञान को यानी कंप्लीट नॉलेज, उस पूर्ण संपूर्ण ज्ञान को किसी तत्वदर्शी संत से जाकर पूछ। उनको दंडोत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनसे प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व की, यानी और परमात्मा गीता ज्ञान दाता से कोई भिन्न है, उस पूर्ण ब्रह्म के बारे में जानकारी देंगे। उस तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में। उसमें बताया कि ऊपर को जड़ वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, ये जो संसार रूपी वृक्ष के सारे पार्ट, सभी विभाग, जड़ कौन परमात्मा है, और तना कौन प्रभु है, डार कौन प्रभु है, और शाखा कौन है, ये विस्तार से जो जानकारी देगा स वेदविद, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। अपुण्यात्माओं, परमेश्वर स्वयं आए थे। अप आरती, अप साजे, अप किंगर, अप बाजे, अप ताल झां जनकारा, आप नचे आप देखण हारा।
कह कबीर ऐसी आरती गाऊं, आपा मध्य आप समाऊं। तो परमात्मा स्वयं ही आए हैं, आप पे आरती नहीं, आप पे साजे, आप पे किंगर, आप पे बाजे, आप पे नचे और आप पे देखना आ रहा। आप ही एक दास की भूमिका कर रहे हैं परमात्मा, और स्वयं ही सब ब्रह्मांडों का संचालन करने वाले भी वही हैं, सबकी देख रेख भी वही कर रहे हैं। तो उन्होंने स्वयं ही आकर के ये ज्ञान बताया था, तत्व ज्ञान बताया था। उसमें वो क्या ज्ञान बताया था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजनवा की डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। उस परमेश्वर ने ही डिटेल बताई सारी। जड़ तो वो खुद मालिक है ही, उससे अलग बता रहा है कि जैसे पेड़ आपको बाहर नजर आता है पृथ्वी से, तुरंत वो मोटा जो हिस्सा होता है वो तना है। ये संसार रूपी वृक्ष का जो 7 संग ब्रह्मांड का जो अक्षेत्र है, उसका मालिक है, उसको तो समझो तना है, और वो है परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष। उससे फिर आगे मान लीजिए तना का एक डार निकलती है मोटी, उसको समझो ये अक्षर पुरुष, अक्षर यानी सर पुरुष यानी ब्रह्म ज्योति निरंजन कहो, इसे काल कहो। और उस डार के फिर 3 शाखा हैं, ये रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिवजी रूपी शाखा, और फिर पात रूप संसार। इस विस्तार से जो बताएगा स वेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। तो तत्वदर्शी संत की खोज करने के बाद उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए। जब तत्वदर्शी संत आपको मिल जाए, उसके पश्चात गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 4 में कहा है कि तत्पश्चात परमात्मा के उस परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद फिर संसार में लौटकर प्राणी कभी नहीं आता। और जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, जिस भगवान ने, और गीता ज्ञानदाता कहता मैं भी उसी की शरण में हूं, उसी की भक्ति करनी चाहिए। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान अर्थात सनातन परम धाम को यानी सत्य लोक को प्राप्त होगा। वहां जाने के बाद फिर कभी जन्म मृत्यु नहीं होगी। वहां जाने के बाद प्राणी कभी लौटकर संसार में नहीं आते। 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में स्पष्ट किया है। और इन 3 प्रभुओं के विषय में गीता जी अध्याय नंबर 15 के 16 और 17 श्लोक में स्पष्ट किया है। एक क्षर पुरुष, एक अक्षर पुरुष, यानी एक ब्रह्म, एक परब्रह्म, और ये दोनों ही नाशवान हैं। इनके लोगों के प्राणियों का भी सतुल शरीर नाशवान ही है, और जीवात्मा सबकी वो तो अमर है ही, गधे की भी है, कुत्ते की भी है। फिर 17वें श्लोक में 15वें अध्याय के गीता जी में कहा है कि उत्तम पुरुष है, पुरुष माने प्रभु, उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते हैं। और ये लोग तरनम आविश्य विभर्ति अवय ईश्वर है, कति स्पष्ट कर दिया है कि जो उत्तम पुरुष, पुरुष माने प्रभु, उत्तम माने श्रेष्ठ, यानी सही भगवान तो इन ऊपरलों से और ही ऊपर वर्णित 16वें श्लोक में वर्णित भगवानों अक्षर पुरुष, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष से कोई और ही है। और वही परमात्मा इति उदाहरते, उसको भगवान कहा जाता है। और वही लोक तरम आविश्य विभर्ति, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अवय ईश्वर है। अवय माने अविनाशी, वो वास्तव में अविनाशी परमात्मा है। तो पुण्यात्मा, हमने उस परमात्मा की भक्ति करनी है। उसकी भक्ति करने से हम पाप, जो हमारे प्रारब्ध में दुख हैं, उनसे भी छुटकारा होगा। हमारे जो प्रारब्ध में दुख हैं, उनसे भी हमारा छुटकारा होगा। क्योंकि मासा घटे न चल बध है, वेद न लिखे जो लेख, सच्चा सतगुरु मेट करे, ऊपर मारे मेखे। कहते हैं मासा घटे न चल बध है, वेद न लिखे जो लेख।
और साचा सतगुरु मेट के ऊपर मार दे मेघ। आपके प्रारब्ध में जो भी लिख दिया गया है, आपका जो मनुष्य जीवन आपको प्राप्त है, इसमें जो कुछ भी लिखा गया है इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। मासा घटे न चल बधै, वेदना लिखे जो लेख। जो परमात्मा ने आपके भाग्य में लिख दिया उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। कब तक? जब तक आप पूर्ण परमात्मा की भक्ति नहीं करोगे, परम संत की खोज नहीं करोगे, तब तक आपका प्रारब्ध का दुख, आपका संकट निवारण नहीं हो सकता। तो उसके लिए आपने संत की खोज करनी पड़ेगी, परम संत की। और परम संत हमें मिलेगा तभी हमारा छुटकारा होगा। पुण्यात्माओं, मानुष शरीर दुर्लभ है, मिले न बारंबार, और वही तरवर से पत्ता टूट जाइयो फिर नहीं लागे डार। इस सबसे पहले तो हमने इस मनुष्य जीवन की वैल्यू से, इसकी कीमत से परिचित होना चाहिए। ये कितना अनमोल है, ये कितना बहुमूल्य है। जब हम इसकी कीमत से परिचित होंगे तभी हम भक्ति कर पाएंगे। क्या बताते हैं कि कहता हूं कई जात हूं, कहूं बजा के ढोले, श्वास जो खाली जात है ये तीन लोक का मोल। एक मानव शरीर का जो श्वास है, ये एक श्वास भी कहते तीन लोक के तुल्य। क्योंकि हम तीन लोक, वो हमारे लिए तो बहुत बहुत ज्यादा है। इसलिए परमात्मा ने हमें समझाने के लिए उदाहरण दिया है ये, कि जैसे एक गांव का सरपंच बन जाता है, उसको सैकड़ों हजारों आदमी, सरपंच साहब राम राम, सरपंच साहब नमस्ते, इतनी प्रभुता हो जाती है उस व्यक्ति की, और वो फूला नहीं समाता। और जब वो बन जाए एमएलए, कोई व्यक्ति एमएलए बन जाता है, कुछ क्षेत्र का मुखिया बन जाता है वो, उसको तो फिर न जाने कितने व्यक्ति, कर्मचारी, अधिकारी सारे सलूट मारे, फिर वो फूल जाता है। और एक बन जाए मुख्यमंत्री एक प्रांत का, फिर तो कहना है कि वो तो धरती पर पाए ना टेके। और बन जाओ प्रधानमंत्री एक टुकड़े का, एक देश का, छोटे से का या बड़े का, तो उसके माइंड की सोच है, वो तो सातवें आसमान पर घूमता है। फिर वो अपने आप को जीव नहीं समझता, क्योंकि उसके शब्द में, उसके वचन से ही ना जाने सबके में हिलता नजर आता है उसको। तो परमात्मा कहते हैं अगर पृथ्वी का एक राजा हो तो वो, उसकी कितनी प्रभुता होगी, उसके दिमाग में क्या सोच होगी, और उसकी कितनी वो अपनी वैल्यू समझता है। और ऐसे ऐसे पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक, इन तीनों का, तीनों की कीमत आप लगाओ कितनी होगी। और परमात्मा कहते हैं तुम्हारा मनुष्य जीवन का एक श्वास जब भक्ति बिना जाता है, सच्चे साधना बिना जाता है, तो इतनी कीमत है इसे एक श्वास के सिमरण की। अब इस कीमत को, इस मूल्य को केवल आप ही लगा सकोगे, अन्य व्यक्ति नहीं। क्योंकि आप सत्संग में आने से जौहरी बनोगे, लाल की परख करने लगोगे, तब आपको इसकी कीमत का अलग से पहचान होगी, तुरंत महसूस होगी, खास सत्य बात है। तो ऐसे महंगे मोल का एक सांस भी जावे और तीन लोग नहीं पटतरे क्यों धूल मिलावे। पटतरे माने बराबर नहीं। आप नित्यनियम में भी पढ़ते हो, अपने नित्यनियम के अंदर आपको बहुत कुछ विज्ञान है। विज्ञान माने तत्व ज्ञान है, विशेष ज्ञान।